रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की सियासी ख़बरों से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले सबसे पहले एक खुशखबरी पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, हमारी दुआओं से और पूरी कौम की दुआओं से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से जो कामयाबी हासिल करके फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया है, ये एक ऐसी ख़बर है जो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। और ये तीसरा मौका है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया है। इससे पहले 2007 में जब पहला T20 वर्ल्ड कप जनूबी अफ्रीका में मुनक़िद हुआ था, उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई किया था। पाकिस्तान का मुकाबला भारत के साथ हुआ था, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उस फ़ाइनल में कामयाबी के जीत के करीब पहुंचकर जो है वो नाकामी से दो चार हुआ था। दूसरा T20 वर्ल्ड कप 2009 में इंग्लैंड में हुआ था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत यूनिस खान कर रहे थे और उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को फ़ाइनल में ग़ालिबन 9 विकेटों से हरा के कामयाबी हासिल की थी। और अब 13 साल के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में क्वालिफ़ाई किया है। और अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान ने तो फ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर लिया है और कल T20 वर्ल्ड कप का दूसरा जो सेमीफ़ाइनल है वो भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। अब देखना ये होगा कि कल भारत सेमीफ़ाइनल में कामयाबी हासिल करता है या फिर इंग्लैंड जो है वो कामयाबी हासिल करता है। तो जो भी टीम कल का सेमीफ़ाइनल जीतेगी वो फ़ाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला करेगी। लेकिन जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनकी ख्वाहिश ये है कि फ़ाइनल में पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो भारत के साथ हो। तो ये एक बड़ी खुशखबरी सबसे पहले आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी थी। और यहाँ पे आप नाज़रीन का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा। जिन जिन देखने वालों ने मेरी वालदा साहिबा के लिए दुआ की है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और पहली ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है, बल्कि पहली 3 ख़बरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वो 25 मुनर्रिफ़ अरकान जिन्होंने पंजाब की वज़ारत आला के इलेक्शन में परवेज़ इलाही की बजाय हमज़ा शहबाज शरीफ को वोट दिया था, उनको सपोर्ट किया था और फिर उनके ख़िलाफ़ जो डिस्क्वालिफ़िकेशन का रेफरेंस इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था, इलेक्शन कमीशन ने उन 25 अरकान को डी-सीट करने का फ़ैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पीटीआई के मुनर्रिफ़ अरकान ने अदालत उज़्मा से रुजू किया था और उनकी अपीलों पर पहली समाअत समर वेकेशन से पहले हुई थी और आज दूसरी समाअत जो है वो मुनर्रिफ़ अरकान की अपीलों पर हुई है। लेकिन आज भी कोई ख़ास पेशरफ़्त ना हो सकी और उसकी वजह ये थी कि मुनर्रिफ़ अरकान के जो वकील थे जावेद इकबाल वैस साहब, वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल के तौर पे प्रमोट हो चुके हैं और उनकी जगह पे आज उमर असलम साहब अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि मुझे रात गए जो है वो इस केस में क्लाइंट्स की जानिब से इंगेज किया गया है, तो मुझे इस मुकदमे की तैयारी के लिए वक्त दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो 3 रुकनी बेंच की सरबराही कर रहे हैं, उनके साथ जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक साहबा इस 3 रुकनी बेंच में शामिल थी। तो चीफ साहब की जानिब से उमर असलम साहब को इस केस में रिप्रेजेंट करने पे, यानी मुनर्रिफ़ अरकान को रिप्रेजेंट करने पे खैर मकदम किया गया और साथ में चीफ जस्टिस ने उन्हें मुखातब करते हुए ये भी कहा कि ये एक ऐसा केस है जिसमें एक बड़ा दिलचस्प किस्म का लीगल पॉइंट जो है वो इन्वॉल्व है। तो जिन सीटों से मुनर्रिफ़ अरकान को डी-सीट किया गया, उन सीटों पर नए अरकान मुंतखब हो चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो आपको जहां इस केस की तैयारी करना है, चीफ जस्टिस साहब ने उनसे ये भी कहा कि आपको उन जीतने वाले कैंडिडेट्स को भी इस केस में प्लीड करना होगा, यानी फ़रीक के तौर पे शामिल करना होगा। और जिस पर अदालत ने, यानी जो उन्होंने इस्तदा की कि मैं इस केस में नए वकील के तौर पे आया हूँ, तो मुझे इजाज़त दी जाए केस की तैयारी के लिए, तो अदालत ने उस इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन एक मुनर्रिफ़ रुकन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मोहसिन अता खोसा साहब, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो उन्हें डी-सीट किया गया था, जो अपील दायर की थी, वो अपील उन्होंने वापस लेने की दरख्वास्त की और अदालत ने उस अपील को वापस लेने की बुनियाद पर ख़ारिज कर दिया। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के मुनर्रिफ़ रुकन, आप उसे कह सकते हैं, नहीं कह सकते, इसका फ़ैसला आप देखने वाले करेंगे। और ये मुकदमा था फैसल वाडा साहब की नाअहली के ख़िलाफ़, जो उनकी अपील थी इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़। इस पर भी चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा शामिल थी। इस केस की जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो चीफ साहब फैसल वाडा साहब के वकील वसीम सज्जाद से मुखातिब हुए
और उनसे पूछा कि गुज़िश्ता समात पर आपको 2 सवाल दिए गए थे, क्या आपने उन 2 सवालों पर अपनी तैयारी कर ली है? तो वसीम सज्जाद साहब ने यह जवाब दिया कि ना सिर्फ मैंने तैयारी कर ली है बल्कि अपना तहरीरी जवाब भी अदालत उस्मा में जमा करवाया है। जिस पर चीफ जस्टिस की जानिब से फैसल वाड़ा साहब के वकील को वसीम सज्जाद साहब को अप्रिशिएट किया गया और ये कहा गया कि इस जवाब की जो नकूल हैं, जो कॉपियाँ हैं, वो दीगर फ्रीकैन को भी फराहम की जाएँ। और लाइटर नोट पे चीफ जस्टिस का ये कहना था कि वसीम सज्जाद साहब, लगता है कि आपने ऐसा जवाब तैयार किया है जिसे देख के जो निसार खोड़ो साहब के जो वकील हैं फ़ारूक एच नाइक साहब, वो लगता है डर गए हैं। इसके बाद चीफ साहब ने वसीम सज्जाद साहब से ये भी कहा, और यहाँ पे आपको एक और ख़बर भी शेयर कर दें इसी मामले से मुतल्लिक, ये कोई 5वीं या 6ठी समात है कि फैसल वाड़ा की अपील के ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा समात ना हो सकी और वक्त की किल्लत के बायस, वक्त की ताख़ीर के बायस जो है इस मुकदमे की समात को जो है वो आइंदा तारीख़ तक मुलतवी कर दिया गया। ये कोई 5वीं 6ठी समात है कि फैसल वाड़ा की अपील के ऊपर यही कुछ हो रहा है। तो आज जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो रहा था, चीफ साहब की जानिब से फैसल वाड़ा के वकील से ये कहा गया कि आइंदा समात पे हो सकता है कि बेंच तब्दील हो जाए। चीफ साहब ने कहा कि क्योंकि नए जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्हें एलिवेट कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट से शाहिद वहीद साहब एलिवेट होने जा रहे हैं और सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस हसन अजहर रिजवी सुप्रीम कोर्ट के जज बनने जा रहे हैं। तो आइंदा हफ्ते से जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच की कंपोजिशन है वो तब्दील होने जा रही है। तो हम कोशिश करेंगे कि जिस बेंच में आपका ये मुकदमा समात के लिए मुकर्रर हो, उसमें एटलीस्ट इस बेंच का एक जज जो है वो मौजूद हो ताकि फ़ैसला करने में ज़्यादा जो है वो वक्त ना लगे। तो 21 नवंबर से शुरू होने वाला जो अदालती हफ्ता है, उस हफ्ते तक इस मुकदमे की जो समात है उसे मुलतवी कर दिया गया है। अगली खबर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, बल्कि 2 खबरें हैं और फिर आज के हमारे प्रोग्राम की जो 2 अहम खबरें हैं जिनका मैंने टाइटल के ऊपर, थंबनेल के ऊपर जिक्र किया है, उनकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। नाज़रीन, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से जो रेकोडेक के मामले पर सदारती रेफरेंस अदालत उज़्मा को भेजा गया है, चीफ साहब की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच उस सदारती रेफरेंस के ऊपर समात कर रहा है। आज की समात को गो के कल तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन आज की समात के अख्ताम पर चीफ साहब की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से ये कहा गया कि गैर मुल्की माहिरीन ये कहते हैं, वो ये दावा करते हैं कि बलोचिस्तान में जो मादनियात के ज़खायर हैं उनकी जो स्टैंडर्ड है, जो मयार है, वो आलमी मयार का है, आउट क्लास उनका मयार है। तो आप इस हवाले से जो आप मुआहिदा करने जा रहे हैं रेकोडेक का जिस कंपनी के साथ, हमें मज़ीद अवामल के हवाले से आगाह करें ताकि जो सदारती रेफरेंस आया है, इस रेफरेंस पर अदालत को अपनी राय कायम करने में, राय देने में किसी किस्म की जो है वो मुश्किल नहीं बल्कि आसानी के साथ अदालत राय दे सके। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले पर जो है वो मामलत फराहम की जाए। चौथा जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा आज ज़ेर समात आया, वो था इमरान खान साहब की जानिब से जो नैब की तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। इस केस की समात को भी कल तक मुलतवी कर दिया गया, लेकिन ख़ास बात इस केस की भी ये है कि आज 16वीं समात थी और पहली समात से लेके आज 16वीं समात तक जो इमरान खान साहब के वकील हैं ख्वाजा हारिस साहब, जो कि माजी में नवाज शरीफ के भी वकील रहे, मरीम नवाज साहबा के वकील रहे, वो पहली समात से लेके 16वीं समात तक उनके दलाइल जारी हैं। अब न जाने उनके दलाइल का इख्तिताम कौन सी समात पे होगा। और पहला जो उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया था वो ग़ालिबन 19 जुलाई 2022 से ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया था और आज 9 नवंबर थी और 16 समातों से उनके दलाइल जारी हैं और कल 17वीं समात में भी इमरान खान साहब के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जो है वो जारी रहेंगे। तो ख्वाजा हारिस साहब ने अगर 17, 18 या 20 समातें अपने दलाइल मुकम्मल करने में लेंगे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं मखदूम अली ख़ान साहब, वो भी इतनी ही समातों में अपने दलाइल जो है वो मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। अगली जो खबर है वो एक ख़त की कहानी से मुतल्लिक है, यानी एक और ख़त जो है वो लिखा गया है और ये ख़त किसने लिखा है, किसको लिखा है, इसकी तफसीलात शेयर करने से पहले कल जैसा कि आप नाज़रीन को मालूम है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब को 2 ख़त लिखे गए थे। एक ख़त एंकर अरशद शरीफ के कत्ल के मामले की इंक्वायरी के लिए लिखा गया था। दूसरा ख़त जो इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ, उसके बाद जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके कत्ल की जो साजिश है उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन्वॉल्व हैं, उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इन्वॉल्व हैं, उसमें कौमी सलामती के इदारे के एक आला ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। तो उन 2 खतूत के बाद अब एक तीसरा ख़त भी लिखा गया है, लेकिन अब की मरतबा ये ख़त पंजाब हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को लिखा है और इस ख़त में पंजाब हुकूमत ने यह कहा है कि जो पंजाब के IG हैं फैसल शाकार साहब, वो अपना चार्ज छोड़ना चाहते हैं और पंजाब की काबीना ने भी उन पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है, क्योंकि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च था
उस लॉन्ग मार्च को फैसल शाहकार IG पंजाब पुलिस जो हैं वो जो दरकार सिक्योरिटी थी, जो मतलूबा सिक्योरिटी थी, वो फराहम करने में नाकाम रहे। तो ये जो ख़त लिखा गया है, इस ख़त में 3 पुलिस के आला अफसरान का पैनल पंजाब हुकूमत ने सजेस्ट किया है कि इन 3 नामों में से एक शख्स को, पुलिस के एक आला ऑफिसर को जो है वो पंजाब का IG मुंतखब किया जाए। तो इसमें जो पहला नाम प्रपोज़ किया गया है वो रियाज़ अहमद देव साहब हैं, दूसरे आमिर जुल्फ़कार साहब हैं और तीसरे ग़ुलाम महमूद डोगर साहब जो कि CCP लाहौर थे, जिन्हें वफाकी हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करके सस्पेंड कर दिया गया था। उनका नाम भी IG पंजाब पुलिस के हवाले से पंजाब हुकूमत ने जो है वो प्रपोज़ कर दिया है। अब आ जाते हैं कि कप्तान को किस खिलाड़ी ने कैसे बेवकूफ़ बनाया है या कप्तान के खिलाड़ी ने कैसे लंका ढाई है, इस खबर की डिटेल आपके साथ शेयर कर लें। तो नाज़रीन, आपको मालूम है कि चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का आर्मी चीफ़ की तैनाती के मामले पे पिछले कुछ अरसे से क्या मौक़िफ़ रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि ये जो हुक्मरान आए हैं, पीपल्स पार्टी हो चाहे मुस्तफ़ा नवाज़ हो, ये करप्ट हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं। तो ये ऐसा आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं जो इनका अपना हो और अपना आर्मी चीफ़ ला के अपनी करप्शन को बचाना चाहते हैं, ये NRO 2 लेना चाहते हैं। तो ऐसे करप्ट टोले को कैसे ये अख्तियार ये दिया जा सकता है कि वो नए आर्मी चीफ़ का तकर्रुर करें। और ख़ान साहब का मुतालबा ये है, उनका बयानिया ये है कि मौजूदा जो आर्मी चीफ़ साहब हैं जनरल बाजवा साहब, उन्हें एक्सटेंशन दे दी जाए और मार्च अप्रैल में इंतखाबात करवा दी जाएँ। उसके बाद जो नई हुकूमत आए वो नए आर्मी चीफ़ का इंतखाब करे। और ये खान साहब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खान साहब ये समझते हैं और उन्हें यकीन है कि अगर आज इंतखाबात होते हैं, मार्च अप्रैल में जाके इंतखाबात होते हैं, तो उनकी जमात को तारीख़ी कामयाबी हासिल होगी और वो मरकज़ में अपनी दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो खान साहब की ख्वाहिश ये है कि अपनी मर्ज़ी का वो आर्मी चीफ़ जो है वो अपॉइंट कर सकें। यानी मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद को तो कहते हैं कि वो अपना आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं। तो दरअसल खान साहब इलेक्शन करवा के आर्मी चीफ़ की तैनाती के प्रोसेस को रुकवा के और मुल्क को इंतखाबात की तरफ ले जाके और दोबारा हुकूमत संभाल के अपना आर्मी चीफ़, अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ लगाना चाहते हैं। तो खान साहब की ख्वाहिश जो है बड़ी क्लियर है, लेकिन खान साहब की इस ख्वाहिश के ऊपर औस ऐसे पड़ी है कि खान साहब के साबिक़ वफाकी वज़ीर और खान साहब के एक बड़े सीनियर खिलाड़ी ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये दिया है नाज़रीन साबिक़ वज़ीर दिफ़ा परवेज़ खटक साहब ने। और इस स्टेटमेंट से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि परवेज़ खटक साहब को ग़ालिबन खान साहब जो बयानात देते रहते हैं, वो बयानात लगता ही है कि परवेज़ खटक साहब ने या सुने नहीं या वो उसे सुन के नज़रअंदाज कर देते हैं। तो परवेज़ खटक साहब ने कहा यह है एक्चुअली कि फ़ौजी ऑफिसर किसी का उम्मीदवार नहीं होता। कोई बेवकूफ़ होगा जो ये कहेगा कि एक जनरल उसका उम्मीदवार है। किसी जनरल को अगर कोई अपना उम्मीदवार करार देता है तो परवेज़ खटक साहब ने कहा कि वो बेवकूफ़ शख्स होगा। अब ये बेवकूफ़ शख्स किसको करार दिया है और कौन अपना आर्मी चीफ़ तैनात करना चाहता है? क्योंकि अगर जो खान साहब ताना देते हैं, जो खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि नवाज़ शरीफ और ज़रदारी अपना आर्मी चीफ़ लगा के अपनी करप्शन को बचाना चाहते हैं, तो अगर 1996, 93 या 1990 से आप पूरी तारीख़ पाकिस्तान की खंगाल के देखें, उसका एनालिसिस करें, तो जो आर्मी चीफ़ भी अपॉइंट हुआ है उसने तो किसी को आज तक प्रोटेक्ट नहीं किया। ज़रदारी ख़ानदान के केसेस भी चलते रहे, नवाज़ शरीफ के केसेस भी चलते रहे। तो खान साहब का ये कहना कि कोई अपना आर्मी चीफ़ लाना चाहता है उनके सियासी मुखालफिन में से, तो दरअसल खान साहब अपना आर्मी चीफ़ लाने की दिल में एक ख्वाहिश जो है वो दबाए हुए हैं। तो उस ख्वाहिश के ऊपर लंका ढाई है परवेज़ खटक साहब ने और वो ये कह रहे हैं कि बेवकूफ़ होगा वो शख्स और बेवकूफ़ है वो शख्स जो ये कहता है कि कोई जनरल आर्मी चीफ़ का उसका अपना उम्मीदवार हो सकता है। परवेज़ खटक साहब ये कहते हैं कि फ़ौज का अपना इदारा है, अपना डिसिप्लिन है और उसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।